हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान की इस सीरीज में आज हम इस वीडियो में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि भाग 4A और आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय पर ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। आखिर बाद में क्यों जोड़ा गया और बाद में जोड़े जाने के कारण आखिर क्या थे, तो सबसे पहले हमें 1975 पर जाना होगा। और 1975 में जो आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, और 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लगाया गया था, जो कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। और उस समय पर जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी उस समय पर इंदिरा गांधी। तो इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था और जनता में भी इसको लेकर जो है गुस्सा था कि आपातकाल जैसी स्थिति देश में थी ही नहीं, आखिर आपातकाल इमरजेंसी क्यों लगाई गई। और जो विपक्षी नेता थे ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अर्थात अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए संविधान का गलत इस्तेमाल किया है और जो है आंतरिक अशांति जैसी स्थिति देश में है ही नहीं, तो इसमें संविधान के उल्लंघन का आरोप जो है लगाया गया था। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार ने यह तय किया कि जो जनता है, जनता को अपने अधिकार तो चाहिए, अर्थात सरकार से जनता को सब कुछ चाहिए, अपने अधिकार भी चाहिए, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों के निभाने की बात आती है तो जनता पीछे हट जाती है, अर्थात अपने मौलिक कर्तव्यों को भूल जाती है कि उस जनता के अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं वो भूल जाती है। तो इसी कारण से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सवर्ण सिंह समिति, जो ये सवर्ण सिंह समिति गठित 1976 में की गई थी और इसकी सिफारिश के आधार पर ये मूल कर्तव्य भाग 4A में आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे। अब मैं एक और बात बता दूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो सवर्ण सिंह समिति है उसमें कुल 12 सदस्य थे और जो सवर्ण सिंह जो अध्यक्ष थे उनको मिलाकर के कुल 13 सदस्य थे। ये भी हम देख लेते हैं। तो ये हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये है, देखो वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित, ये उस समय के दैनिक जागरण की जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी विपक्षी नेता बंदी, आंतरिक उपद्रव से जो है सुरक्षा को खतरा, और ये उस समय की जो है पेपर कटिंग है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये थी सरदार सवर्ण सिंह कमेटी थी, इसमें कुल 12 सदस्य थे और अध्यक्ष को मिलाकर के सवर्ण सिंह को कुल 13 सदस्य थे। तो ये याद रखना जरूरी है, ये राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो SS रे, AR अंतुले, VN गाडगिल, BN बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, DP सिंह, CM स्टीफन, HR गोखले, रजनी पटेल, VA सैयद मोहम्मद और वसंत साठे इसमें शामिल थे। अब ऐसा आ सकता है कि कोई 4 इनमें से दे देगा और एक कोई और दे देगा कि कौन सा नहीं था या कौन कौन से थे, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस तरह से मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके संविधान में आए। ये कहां से प्रेरित थे? ये रूस के संविधान से प्रेरित थे, अर्थात सोवियत संघ से प्रेरित थे। उस समय सोवियत संघ का जो डिवाइड है वो नहीं हुआ था, उस समय के संविधान से ये प्रेरित थे। अब ये तो हो गया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अब देखते हैं, सवर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। एक को 2002 में जोड़ा गया था, बताऊंगा कौन सा जोड़ा गया था। ये केवल नागरिकों के लिए हैं, अर्थात विदेशियों के लिए ये नहीं है। अब माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि बिना मूल कर्तव्यों के, अर्थात मूल अधिकार बिना मूल कर्तव्यों के ऐसे ही हैं जैसे मनुष्य के बिना परछाई। ये MPPCS में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मतलब सीधा सा है, न्यायालय ने कहा यदि जनता को, नागरिकों को मूल अधिकार चाहिए तो उन्हें मूल कर्तव्य को भी निभाना होगा, मूल कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। अब ये एक और है, यहां पर देख सकते हैं मूल कर्तव्यों का, यहां पर मूल अधिकारों के साथ सह संबंध है, अर्थात मूल कर्तव्यों के बिना या मूल अधिकारों के बिना मूल कर्तव्य बेकार है और मूल अधिकारों के बिना मूल कर्तव्य बेकार है, मूल कर्तव्यों के बिना मूल अधिकार बेकार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो है कॉम्प्लीमेंट हैं। ये भी IAS में क्वेश्चन पूछा गया है और ये माननीय न्यायालय ने भी जो है निर्णय दिया था। अब तीसरे नंबर पर एक और क्वेश्चन आता है, ये वाद योग्य नहीं होते।
वाद योग्य नहीं होते। अर्थात इसका मतलब है आप इनको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय कोई आदेश नहीं दे सकता किसी भी नागरिक को कि भाई आप जो है मूल कर्तव्यों का पालन करो, या ये नागरिक मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता, कोई सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरे नंबर पर ऐसा सजा देने का कोई कानून भी हमारे संविधान में या हमारी संसद ने नहीं बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं, चलो क्या नाम है, मूल कर्तव्यों की तरफ। तो मूल कर्तव्य टोटल 11 हैं। सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है, देखो इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, A B C D, 1 का मतलब A, 2 का मतलब B, C का मतलब 3 का मतलब C, 4 का मतलब D, इस तरीके से भी आप जो है याद जो है रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ABCD के आधार पर भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और हिंदी में कै ख गै पूछ लेता है, तो आप कै का मतलब A, ख का मतलब B, इस तरीके से आप जो है ना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 किया हुआ है, तो ये आप जो है A B, 1 का मतलब A, 2 का मतलब B, 3 का मतलब C, 4 का मतलब D और 5 का मतलब E, इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले में क्या है, देखो संविधान का पालन करें, उसकी संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, ये संजोए वर्ड है, संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये तीसरे नंबर पर है। ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था कि तीसरे नंबर पर कौन सा है। चौथा है देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भाईचारा बढ़ाएं, सभी प्रकार के भेदभाव का अंत करें और महिलाओं का सम्मान करें। अब हम देखते हैं 6, ये जो 6 है, संस्कृति का महत्व समझें, उसकी रक्षा करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और जीवों पर दया करें। और ये 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। और 9वां है अपनी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें। और 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के साथ सभी क्षेत्रों में बढ़ने का प्रयास करें, राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। और 11वां जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के जो आपके बच्चे हैं उनको शिक्षा की जो है अवसर उपलब्ध कराएं बच्चे को। तो ये माता पिता के लिए 11वां जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य है। तो ये कुल मिलाकर के 11 आपके मूल कर्तव्य हैं। अब एक बात और मैं बता दूं, अब इनकी आलोचना भी करते हैं। जो आलोचना करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो आलोचक होते हैं, वो कहते हैं कि मूल कर्तव्य सही नहीं है। एक तो ये वाद योग्य नहीं होते, अर्थात इनको न्यायालय में जाकर आप लागू नहीं करा सकते। और दूसरे नंबर पर ये जो मूल कर्तव्य हैं ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कैसे नहीं है कि भाई मतदान करना भी मूल कर्तव्य होना चाहिए था, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो टैक्स भी दे, टैक्स भी होना चाहिए था। और तीसरा परिवार नियोजन भी हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए था। तो ये आरोप लगाते हैं कि भाई जो मूल कर्तव्य हैं ये इनकम्प्लीट हैं और एक तरीके से पूरे नहीं हैं। तो ये थी हमारी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित हमारी वीडियो। इसी तरह से सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फुल वीडियो को देखें। आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीद है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द हम जो राष्ट्रपति 52 से 78 जो आर्टिकल है, जो राष्ट्रपति का अर्थात कार्यपालिका का जो भाग 5 है, उसको हम जल्दी ही जो है अपलोड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।